Good morning, students. Today we are going to start the applications of Biot-Savart's law. We are going to start the applications of Biot-Savart's law. The first application is the magnetic field due to straight wire carrying current. हमने बताया था आपको कि मैग्नेटिक बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो होता है एक बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। ये लॉ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस लॉ के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में ये दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इस डायग्राम में मैंने एक्स वाई जो है एक स्ट्रेट वायर लिया हुआ है, सीधा वायर है और उसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी फॉर ए डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। पी पॉइंट जो है आपका ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस वायर से, ठीक है। एंड कंडक्टर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मैंने बताया था, करंट एलिमेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू स्मॉल एलिमेंट। आई इंटू डी एल जो होता है, आई इंटू डी एल इज द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू लेंथ। कोई भी कंडक्टर, जैसे मान लो हमने ये दिखा रखा है ना, ये आपका स्मॉल एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट देख सकते हो। कोई भी कंडक्टर जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ करंट एलिमेंट आपके होते हैं। तो हमने एक इसमें करंट एलिमेंट लिया हुआ है ये, जिसकी लेंथ क्या है यहाँ पर dl। करंट एलिमेंट जो होता है आई dl जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा होगी जिधर आपका करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो इस कंडक्टर में हम कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स है, ईच ऑफ लेंथ dl। हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ क्या है dl एंड r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट से या कह सकते हो आपको P पॉइंट जो है r डिस्टेंस पे r एक पोजीशन वेक्टर आपका है, ठीक है। अब सीधा आप क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर हम इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट P के ऊपर इस करंट एलिमेंट के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें आप कह सकते हो, एक बार लिख देता हूं मैं, let us consider a straight wire carrying current I, जिसके अंदर आपका I करंट इसमें आपका फ्लो कर रहा है। we have to calculate the magnetic field। we have to calculate the magnetic field at P या at point P, ठीक है। एंड आर वेक्टर भी आप जानते हो, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर यहाँ पे आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये स्मॉल एंगल थीटा है, सॉरी ये डीएल है, ये थीटा एंगल होगा आपका। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और थीटा इज एंगल, बिटवीन द डीएल एंड आर वेक्टर। हमेशा पीछे बताया होगा मैंने, थीटा जो होगा, थीटा एक एंगल होगा आपका, किस के बीच बनेगा, हमेशा ये डीएल और आर के बीच बनेगा आपका। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। अब आप सीधा क्या करोगे, सीधा आपने ये लिखा है स्ट्रेट वायर हमने लिया हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। अब हम
सीधा ही इस पॉइंट P के ऊपर हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करेंगे। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम सीधा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ the magnetic field at point P due to small current element आप कह सकते हो, स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट लिख देता हूं मैं, होता है I इंटू DL होता है, I इंटू DL इज करंट एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस एलिमेंट के कारण ये होगा dB इज इक्वल टू, बायोट-सैवर्ट्स लॉ की तो मैथमेटिकल फॉर्म में वो लिख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे इस एलिमेंट के कारण। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आ गया आपका। इक्वेशन से फर्स्ट इसको आप ले सकते हो। अब आप क्या करो इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है और एंगल फाई 2 नीचे एंगल आपको फाई 1 लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको फाई के फॉर्म में हम करते हैं। तो पहले हम इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एक बात और भी है, ये जो लेंथ है ना P से C की लेंथ जो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये L के इक्वल है। P से C की लेंथ क्या आपकी L के इक्वल आपकी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर या इन राइट एंगल ट्रायंगल POC का राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैथमेटिक्स में हम एक रूल पढ़ते हैं, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो इस ट्रायंगल POC के अंदर एक एंगल थीटा बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है फाई। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री। इस POC ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें थीटा एंगल है, एक आपका है फाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से थीटा यदि आप कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा 90 माइनस फाई आ जाएगा। देन साइन थीटा जो होगा आपका किसके बराबर आएगा, साइन और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है कोस फाई। इक्वेशन सेकंड आ गई। तो साइन थीटा जो है किसके इक्वल आ गया आपका कोस फाई की इक्वल आपका आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम इसी ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे कोस फाई क्या होगा, ऐसे ही कोस ऑफ फाई। देखो ट्रायंगल POC ट्रायंगल है, फाई एंगल ये दे रखा है, तो इसका मतलब सामने आर्म जो है ये होगा आपका फाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो कोस क्या होता है बेस, बेस का मतलब पिस्सी ए बाई क्या आएगा आर, हाइपोटेन्यूज इसका OP है, तो बेस यहाँ पे कोस फाई जो होगा वो होगा आपका A बाई आर, यहाँ से आपका आ जाएगा। और आर निकाल लो यहाँ से, आर यहाँ से क्या आएगा A बाई कोस फाई, ये तो आएगा। आर की वैल्यू जो है यहां से आपकी क्या आएगी A बाई कोस फाई। इसी प्रकार इसी ट्रायंगल के अंदर आप देखो टेंजेंट फाई, देखो आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम, टेंजेंट फाई और निकालो, कोस फाई जैसे निकला था ना ऐसे ही। तो यहाँ पर टेंजेंट फाई जो होगा वो किसके बराबर आएगा, टेंजेंट फाई वो किसके बराबर आएगा, बी ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर OC, टेंजेंट फाई क्या होगा OC L के बराबर, परपेंडिकुलर
बाई बेस, और इसका बेस क्या है ए, एल बाई ए हो जाएगा। क्या आएगा? एल बाई ए। और यहां से आप एल निकाल लो। एल यहां से क्या आएगा? एल इज इक्वल टू आपका आएगा ए इंटू टेंजेंट ऑफ फाइव। एल आ गया। हमें इसमें डीएल निकालना है, तो एल का डीएल कब होगा? जब इसका हम डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको इधर ही कर रहा हूँ, तो ऊपर मिटाता रहूँगा साथ साथ, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, डायग्राम का तो यूज हो गई, साथ साथ हम यूज करते जाएंगे। तो इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इधर कर रहा हूँ इसको। ये एल आपको दिया हुआ था। अब एल का आपका डीएल कब होगा? इसका डिफरेंशिएट कर दो। यहां लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डीएल और ए एज इट इज टेंजेंट फाई का, ए कांस्टेंट टेंजेंट फाई का सेक स्क्वायर फाई, और फाई का क्या आएगा आपका? डी फाई। ठीक है, तो आपने क्या किया? पहले साइन थीटा निकाल लिया, और आपने आर आ गया, और आपका डीएल आ गया। अब ये सभी वैल्यू, डीएल की वैल्यू, आर की वैल्यू और साइन थीटा जो है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो देन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे, इसके अंदर क्या आएगा? ये dp इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एज इट इज, डीएल की वैल्यू क्या है? ए सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, और फिर साइन थीटा, मिटा रहा हूं इसको मैं इधर, फिर साइन थीटा, बट डीएल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ए सेक स्क्वायर फाई। इसके बाद में साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल है? कोस फाई के बराबर। तो यहां लिख दिया मैंने साइन थीटा, ये क्या कर दिया? कोस फाई और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो क्योंकि ए आप कह सकते हैं इसको 1 बाई कोस क्या होगा? सेक फाई। आर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? ए सेक फाई आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करते जाओ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया इस पॉइंट के ऊपर। ये हमने फाई के फॉर्म में ले लिया इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये डीएल की वैल्यू, कोस थीटा वहां पे क्या था आपका? साइन थीटा था, कोस फाई आ गया, और ये नीचे आप स्क्वायर था, सीधा ही आ गया। इक्वेशन आपकी ये कौन सी आ गई? जो भी आपकी आ गई, मैं इसको थर्ड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी के ऊपर, इस एलिमेंट के कारण। हमें तो पूरा कंडक्टर में निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल स्ट्रेट वायर, होल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, कैरिंग करंट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका इस पॉइंट पे क्या होगा? होल कंडक्टर के कारण। हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका आप क्या करो? इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो एल अब डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? ऐसे लिख दो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट, इंटीग्रेशन का साइन है ये, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई कोस फाई बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। काटा नहीं इसको मैंने, यहां काट देता हूं। जब ए से ही कट जाएगा, सेक स्क्वायर फाई ए से ही कट जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, आपका ये क्या रह गया है यहाँ पर? डीबी का इंटीग्रेशन 1 डीबी का बी हो जाएगा, और म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट इसको लिख दिया इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और आई
बाई ए इंटीग्रेशन अंदर क्या रह गया आपका cos ऑफ फाई। एक बात और है, यहां पर आपका डी फाई हो रहेगा, तो ये लिखा डी की वैल्यू क्या है आपकी एक सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, तो यहाँ डी फाई हो रहेगा आपका इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ पर आप इसमें डी फाई और लिखो, ये आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए आपका कोस फाइव इंटू क्या आ गया डी फाइव आपका ही आ गया। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, कोस फाइव का इंटीग्रेशन आप जानते हो साइन फाइव होता है, तो ये आपका आ जाएगा कोस फाइव का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है। एक बात और है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहे हो और हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड को एक फाई टू लिया हुआ है, नीचे इसको क्या लिया है फाई वन, तो इंटीग्रेशन क्या करोगे इसको, तो फाई वन टू फाई टू लिमिट लगा के करोगे इसको, और फाई वन आपका ये नीचे की तरफ है, ये एंगल फाई वन है, तो ये नेगेटिव में आपका आएगा, ऐसे इसको लेके चलोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे माइनस फाई वन टू फाई टू। ठीक है, तो ये आपका फाई वन यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम इसको हमने लाइन को यहाँ से ज्वाइन किया हुआ है, टोटल लेंथ जो कंडक्टर की है वो हम फाई टू के फॉर्म में यहाँ पे आ रही है, फाई वन फाई टू के फॉर्म में, इस लिमिट आप फाई वन टू फाई टू लेके चलोगे इसके अंदर, और कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई, और लिमिट इधर आ जाएगी माइनस फाई वन और फाई टू। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन किया है, सीधा सी बात दोबारा ये बता रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो थर्ड क्वेश्चन में जो आया है ये इस पॉइंट P पे आया है, इस एलिमेंट के कारण, हमें तो होल वायर में निकाल रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट्स की सहायता से, दीज आर लिमिट्स, माइनस फाई वन लिया हुआ है तो नीचे की तरफ है जैसे नेगेटिव में, ऊपर वाला आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, कोस फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई और वो हो गया। ठीक है, मैं डायग्राम को भी अब मिटा रहा हूँ, टॉपिक बड़ा है मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए बार बार ऑर्डरली करोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका b इक्वल टू ये आपका आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और इसके देखा अपर लिमिट तो साइन ऑफ फाई टू माइनस साइन फाई वन, और फाई वन भी क्या है आपका माइनस फाई वन, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो b इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई टू प्लस साइन ऑफ फाई वन। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी आ गई, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इक्वेशन फोर्थ जो आ गया ना हमें, इक्वेशन फोर्थ आ गई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब हम कुछ स्पेशल केस हम इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, स्पेशल केस की बात यदि हो, हम यदि मैग्नेटिक फील्ड निकाला स्ट्रेट कंडक्टर का, इतना कर सकते हो आप, स्पेशल केस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस के अंदर पहला पॉइंट इसमें हम यही कह रहे हैं, इफ length of conductor is infinite, कंडक्टर की लेंथ क्या हो इनफाइनाइट है, and the point P lies near the center of conductor, point P lies near the center of conductor, ये मैंने लिखा है, कंडीशन क्या लिखी है, कंडक्टर जो है आपका उसकी लेंथ क्या हो इनफाइनाइट लेंथ हो,
लेंथ बहुत ज़्यादा हो उसकी, और पॉइंट पी जो है सेंटर, कंडक्टर के सेंटर पे ही लाई कर रहा है, तो उस केस में हम यही कहेंगे φ1 φ2 जो है आपस में बराबर होंगे। दैट इज कंडीशन यही लिखेंगे, φ1 इज इक्वल टू φ2, और ये एंगल आपका क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। देन इक्वेशन फोर्थ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन 90, और ये भी क्या आएगा साइन 90, साइन 90 1 2 हो गया, तो B इज इक्वल टू आपका ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई E। यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, कोई कंडक्टर दिया हो, लेंथ इनफाइनाइट हो, और जहां मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो वो पॉइंट पास हो और सेंटर ऑफ कंडक्टर के बीच में लाई कर रहा हो पॉइंट वो, ठीक है। यहां से आपको पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड और ए डिस्टेंस कैसे आपकी वेरी करेंगी, सीधी सी बात है, ये सब कांस्टेंट है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ए की, तो ग्राफ कैसा होगा इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड और ए में ग्राफ ऐसे तो होगा, कर्व होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना बी कम होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है बी क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये आपका बी और ए आपस में ऐसे वेरी करेंगे, ग्राफिकली मैंने बताया है। तो एक केस में हमने ये किया, लेंथ कंडक्टर की इनफाइनाइट है और पॉइंट पी कहां पे लाई कर रहा है, नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर। सेकंड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर is infinite, कंडक्टर की लेंथ क्या हो इनफाइनाइट हो, but the point P lies near the end y और x, लेंथ कंडक्टर की क्या हो इनफाइनाइट हो एंड पॉइंट P लाइज नियर द एंड y और x ऐसे था और y आप ऐसे था, तो उस केस में देन हम कहेंगे यहां पर, देन y के पास में है ना, y और x को जरूरी, तो उस केस में φ2 जो है वो तो होगा आपका 0, इसके पास लाई y के पास में, तो दूसरा एंगल φ2 बन रहा है y के साथ, तो वो 0 होगा, और φ1 जो है वो होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये कंडीशन है, यदि लेंथ कंडक्टर की क्या हो इनफाइनाइट हो और पॉइंट P जो है लाइज नियर द एंड y और x, तो φ1 तो आपका 90 होगा, φ2 क्या होगा 0 होगा। इसमें पुट कर दो फोर्थ के अंदर, देन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, इसमें पुट करोगे तो ये आपका आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, I बाई a, और यहां पर है साइन φ2 0 और साइन ऑफ φ1 90 साइन 90, ठीक है। देन उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कह सकते हो b इज इक्वल टू आपको ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन 0 इसको करो 0 आएगा, इसको इससे साइन 91 आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई E ये आपका आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब कंडक्टर की लेंथ जो है वो क्या हो इनफाइनाइट हो और पॉइंट P जो है कहाँ लाई करे नियर द एंड y और x के पास में लाई करेगा ना, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। कंडक्टर में केस यही है,
y एंड के पास यदि पॉइंट P लाई कर रहा है तो फाइव टू 0, एंगल फाइव टू बन रहा था y के साथ था, और फाइव वन क्या होगा 90, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें थर्ड केस, एक केस हम और इसमें दिया हुआ है, वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ। थर्ड केस इसमें आता है, यदि कंडक्टर की लेंथ जो है, इन इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फाइनाइट, से L कह रहा हूं उसको, मतलब उसकी लेंथ जो है एक फाइनाइट लेंथ है, फिक्स लेंथ उसकी यदि आपको दे रखी हो, एंड पॉइंट P लाइज, एंड पॉइंट P लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर XY, ऑफ कंडक्टर XY। क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर की लेंथ जो है आपकी फाइनाइट लेंथ है, फिक्स लेंथ है मान लो, और पॉइंट P जो है कहां पे लाई करे, राइट बाइसेक्टर, बीच में बिल्कुल उसके लाई करे, तो उस केस में हम कहेंगे देन दैट इज फाइव वन और फाइव टू आपस में आपका बराबर होगा। इसको मैंने क्या ले लिया, 5 मान लिया, तो फिर इसे पुट कर दो आप, देन इक्वेशन 4। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये अलग अलग कंडीशंस है, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही हमें करना है, ठीक है। तो ये इसमें पुट करो, तो B इक्वल टू आपका क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए कोस साइन 5 टू 5 प्लस साइन 5, ये आपका आएगा, ठीक है। देन B इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए और 2 साइन 5, साइन 5 पे साइन 5 क्या आएगा, ठीक है, 2 साइन 5। तो B इक्वल टू आपका ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए इंटू साइन 5, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन ये आपकी फिफ्थ आ गई, मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए साइन 5, और साइन 5 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन 5 जो है ना उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका मतलब डायग्राम का थोड़ा यूज करना पड़ेगा, उसमें डायग्राम में रखली बता रहा हूँ। वो पॉइंट P था आपका, एक तो ऐसे था, वो यहाँ पे था आपका O नहीं C था यहाँ पर, O ये था करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट था, तो ये आपका थीटा एंगल था और ये एंगल था आपका फाई, ठीक है, ऐसे था। और ये आपका R था, ये L था और ये A था, डायग्राम में हमने पढ़ा। तो इस साइन 5 को हम कैलकुलेट करते हैं, तो सीधी सी बात है, इन ट्राइंगल वही बात है, इन ट्राइंगल आपका डायग्राम से सीधा हम उसमें कह सकते हैं, तो साइन 5 जो आपका जो आएगा, ठीक है, तो साइन 5 जो होगा बोलो क्या आएगा, भाई फाई एंगल ये है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर ये भाई उसी तो आएगा आपका। और इस केस में हमने क्या किया, लेंथ कंडक्टर की फाइनाइट है, तो इसका टोटल लेंथ उसकी कंडक्टर की क्या है, टोटल लेंथ कंडक्टर की L है ना, और पॉइंट P इसके बीच में लाई कर रहा होगा, तो इसका ये आपका क्या होगा, ये L/2 होगा, ये L/2 और ये भी क्या होगा आपका L/2 होगा। तो ये टोटल आपका XY L के बराबर आएगा, L के बराबर आएगा आपका। तो ये साइन 5 क्या आएगा, ये का मतलब साइन होता है परपेंडिकुलर, L/2
बाई आर आर, ठीक है, आर ये तो होगा। और इसको सॉल्व कर सकते हो, देन साइन फाई जो आएगा L बाई टू, आर किसके बराबर होगा भैया आपको पता है, ये पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस L बाई टू, इसका स्क्वायर और इसका रूट, ठीक, ये तो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो आएगा, आर निकालो दिया जाएगा आपका। इसको सोल्व करना चाहते हो, ये आपका L बाई टू बाई ए स्क्वायर, ऊपर कर देता हूं खुला खुला मैं इसको, इसी शिफ्ट में हम इसको पुट करेंगे कंडक्टर की केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका आएगा साइन फाई इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा क्या L बाई टू ए स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई फोर, रूट भी साथ है इसके आ रहा है, देन ये होगा L बाई टू, एलसीएम 4 आएगा इसका, ठीक है, तो ये आपका आएगा 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और 2 को मैं लिख दिया बाहर, और इस 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो साइन फाई जो है वो आपका यहां से आपका आ जाएगा क्या L बाई 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू यहां से आपकी क्या आएगी, साइन फाई की वैल्यू आएगी L बाई 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इससे पुट कर दो, देन इक्वेशन फिफ्थ B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 बाई 2i बाई a, और साइन फाई क्या है L बाई 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कंडक्टर की लेंथ फिक्स्ड हो, L लेंथ हो, और पॉइंट P जो है लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये था। अब इसके अंदर आती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, अब इसके अंदर डायरेक्शन भी हम कर देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड आपका है जैसे ये है, तो पीछे जो आपका अलग केसेस में तो मैग्नेटिक फील्ड आया, हेडिंग डाल देता हूं, इसी का पार्ट है ये भी, साथ आएगा एक नंबर में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिख देता हूं मैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ magnetic field is given by right hand screw rule, or right hand thumb rule, right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल से और स्क्रू रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ये होता है, ऐसे होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो थंब जो है वो हमेशा किसको इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, हमेशा स्ट्रेट। स्क्रू रूल के अंदर स्क्रू जो है तो उसके अंदर थंब जो है स्ट्रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऐसे होता है। तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पता होना चाहिए, 10th क्लास में आपको पढ़ा था, मैं लिखूंगा नहीं। राइट हैंड थंब रूल से हम कह सकते हैं कि थंब पॉइंट्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल्ड फिंगर, मुड़ी हुई जो उंगलियां जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। अब यदि
एक बात और है, स्टेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, लिख देता हूं मैं, इन स्टेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines in the form of concentric circles as shown, जो मैं दिखाऊंगा अभी। स्टेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर होती है। जैसे सपोज दैट ये कंडक्टर हमने लिया हुआ है, करंट इसमें ये फ्लो कर रहा है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये होगी, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट एक्स टू वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। और यदि कंडक्टर आपका एक्स वाई कंडक्टर है, डायरेक्शन ऑफ करंट वाई टू एक्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर होगा ही, पर डायरेक्शन उसकी कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो होगी क्लॉकवाइज। ये आपका हो गया, ऐसे तो होगा। तो ये थंब पॉइंट्स जो इंडिकेट करंट को बताएगा, और करंट फिंगर्स क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। ये कंप्लीट टॉपिक आपका हो गया। मैंने इसमें यही बताया है, यदि कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट x टू y, करंट x से y की तरफ फ्लो करेगा, तो हमेशा जो थंब पॉइंट जो होगा वो तो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और करंट फिंगर्स जो है वो किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। डायरेक्शन अपवर्ड है, x टू y है, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और करंट यदि y टू x फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका होगा क्लॉकवाइज के अंदर। तो एक एप्लीकेशन हुई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, 2 एप्लीकेशन अभी कल इसके और करेंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स।